मेन मुख्य जो बीमारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है शीत ब्लास्ट। अच्छा। बरसात जैसे होगी तो शीत ब्लास्ट के अपने को लक्षण दिख जाएंगे। शीत ब्लास्ट का जो लक्षण है वो अपने जो पौधे की जो ऊपरी पत्ती होती है इसमें अपने को भूरे रंग के और काले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे बढ़कर वो ब्लैक रंग में, काले रंग में कन्वर्ट होते जाते हैं। उसे अपने पौधे में नीचे के ऊपर से जाकर नीचे तक जाता है। तो वो धब्बे इतने बढ़ जाते हैं कि अपना पौधा जो है सूखने लग जाता है, खराब हो जाता है। रस चूसक कीट की बात करते हैं तो इसमें मेन मुख्य जो रस चूसक कीट होता है वो एक तो होता है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर और एपिड जेसिड। इंसेक्ट क्या करता है कि जो पौधे के नीचे वाले भाग में यहाँ से इसका रस चूसने लग जाता है। तो पौधा क्या है धीरे धीरे अपने को ऐसा लग रहा है कि सूखने लग जाता है। जैसे पौधे की बाली निकलती है ना, जैसे पौधे की बाली निकल रही है तो इसको वो यहाँ से अटैक करेगा। अच्छा। इसका जो जॉइंट होता है ना मेन, वहाँ से अटैक करेगा, उसको यहाँ से खा जाएगा वो। उसको खाने के बाद ये जो बाली है पूरी अपनी वाइट हो जाएगी। तो उसमें अपने को जैसे अपन पौधा उखाड़ के देखते हैं तो अपने को तब पता लगेगा। उससे पहले अपन सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है। वो जो इल्ली है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देगी। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो साझा करें तो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, आज जो फसल लेकर के आए हैं वो है धान की फसल। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में धान की फसल में बहुत सारी बीमारियां प्रचलित में हो रही है और फसल को ख़राब कर रही है। तो आज हम जिनसे बात करेंगे हमारे मित्र हैं। तो ये काफ़ी सालों से धान की खेती करते आ रहे हैं, बूंदी जिले से हैं। तो राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम अंशराज मीणा है, जो मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। भाई साहब, हमारे किसान भाइयों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे कमेंट के माध्यम से, और अभी तक हमारे चैनल पे धान से संबंधित कोई जानकारी थी नहीं। तो हमें आज हमारे जो धान वाले किसान हैं उनकी सहायता और उनकी मदद करने के हिसाब से जो धान में मुख्य बीमारियाँ आ रही है जो भी आपने वर्णन किया, तो जैसे मुख्य बीमारियां कौन कौन सी आती है इसमें धान में? सर, इसमें मेन मुख्य जो बीमारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है शीत ब्लास्ट। अच्छा। शीत ब्लास्ट क्या होता है कि शीत ब्लास्ट जैसे अपने मौसम चेंज होता है, बरसात जैसे होगी तो शीत ब्लास्ट के अपने को लक्षण दिख जाएंगे। ये अधिक तापमान और नमी दोनों के कारण आता है। तो कारण हो गया उसका। हाँ, ये कारण हो गया। तो इसके मेन मुख्य लक्षण क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि शीत ब्लास्ट का लक्षण अपने को कहाँ से दिखता है। शीत ब्लास्ट का जो लक्षण है वो अपने जो पौधे की जो ऊपरी पत्ती होती है इसमें अपने को भूरे रंग के और काले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे जैसे अपने को दिखाई देते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर वो ब्लैक रंग में, काले रंग में कन्वर्ट होते जाते हैं। उसे अपने पौधे में नीचे के ऊपर से जाकर नीचे तक जाता है। तो वो धब्बे इतने बढ़ जाते हैं कि अपना पौधा जो है सूखने लग जाता है, पूरा खराब हो जाता है। तो इसके समाधान के लिए अपने को क्या करना चाहिए? इसके समाधान के लिए अपने को कोई सा भी, जैसे कि जोल ग्रुप का एजोस्टाइबिन टेबिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, इस टाइप का कोई सा भी फंजीसाइड जोल ग्रुप से होना चाहिए। जोल ग्रुप से होना चाहिए। कोई सा भी फंजीसाइड अपन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसमें लेते हैं 200 लीटर पानी में, तो इसका अपने को अच्छा समाधान मिलेगा। तो मेन तो मुख्य बीमारी तो ये हो गई। तो इसके बाद वो क्या करता है कि इस रोग के लगने के बाद अपने धान में 30 से 40% भी नुकसान हो जाता है। अच्छा। अगर उसका अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मतलब उस आधी 50% तक नुकसान होने की संभावना है। जी सर, जी सर। तो किसान साथियों, जो भाई साहब ने बताया है इलाज, वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना चाहिए। और ये जो स्प्रे करते हैं इसमें कोई सावधानी रखने वाली बात? जी सर, इसमें सावधानी रखने वाली बात यही है कि अपने को स्प्रे करते टाइम ध्यान रखना है कि मौसम कैसा है, बारिश का ध्यान रखना चाहिए अपने को। और खेत में पानी नहीं होना चाहिए। खेत में पानी रहेगा तो
पूरा प्रॉपर तरीके से अपना इलाज नहीं होगा। अच्छा। और दूसरी चीज, इसका एक और समाधान है, अपन घरेलू उपाय बता सकते हैं उसको। हाँ। अपने को जैसे ऐसे लक्षण दिखे तो खेत में, अपने को खेत में जितना पानी भरा है वो निकाल देना चाहिए। अच्छा। खेत को पानी नहीं पिलाना चाहिए, जल निकासी करनी हाँ, चाहिए। जल निकासी करनी चाहिए। बरोबर। ये एक समाधान ये हो गया। और जैसे अगर कोई रस चूसक अगर कीट लगा हुआ हो तो इसके जो फंगिसाइड के साथ में उसका कॉम्बिनेशन। रस चूसक कीट की बात करते हैं तो इसमें मेन मुख्य जो रस चूसक कीट होता है वो एक तो होता है BPH ब्राउन प्लांट होपर और एपिड जेसिड। ये इस प्रकार के इसमें कीट लगते हैं जो उनके निवारण के लिए अपने को, जैसे किसी भी कंपनी का, स्पेशल कंपनी का नाम नहीं लेंगे, हाँ। पेक्सालोन हो गया, पाइमेट्राजिन हो गया 50% WG और पाइमेट्राजिन प्लस डायनोटिफुरान हो गया, इनका अपन इसके साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। उससे अपने को इंसेक्ट का भी कंट्रोल हो जाएगा। और इंसेक्ट से जो इसमें प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है कि इंसेक्ट क्या करता है कि जो पौधे के नीचे वाले भाग में यहाँ से इसका रस चूसने लग जाता है, तो पौधा क्या है धीरे धीरे अपने को ऐसा लग रहा है कि सूखने लग जाता है। जैसे रस चूसता है तो ये बाली जो है वो भी वाइट होने लग जाती है, धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो ये कई गैरों में दिखाई देता है। इसको अपन ब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे करके अपने, जैसे अपने इनका कोई निवारण नहीं करते हैं तो ये अपने पूरे खेत में फैल जाएगा, अपने धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो इसके निवारण के लिए अपने को पेक्सालोन हो गया और इधर से पाइमेट्राजिन WP 50% हो गया, WG सॉरी, और दूसरा हो गया अपना डायनोटिफुरान प्लस पाइमेट्राजिन हो गया। इसको अपन फंगिसाइड के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं तो अपने को धान का संपूर्ण समाधान मिल सकता है। अच्छा चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि धान की फसल में खेरा रोग करके नाम भी आता है, खेरा नाम से रोग आता है। खेरा जी रोग सर, बोलते हैं जी सर, उसको, किसानी भाषा में खेरा रोग बोलते हैं उसको। हाँ। तो उसका समाधान ये और उसके लक्षण क्या है, समाधान क्या है, वो भी थोड़ा सा बताइए। सर, खेरा रोग जो है ये मुख्यतः जिंक की कमी से आता है। तो इसके समाधान के लिए अपने को शुरुआती अवस्था में जो अपन पहला बेसल डोज देते हैं या सेकंड डोज देते हैं उसमें अपने को जिंक जो होता है 33% या फिर चिलीटेड जिंक ले लो 12% एडिटा, जो अपन 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करेंगे तो अपने को खेरा रोग के लक्षण लास्ट में दिखाई नहीं देंगे। अच्छा। खेरा रोग की कमी से अपने धान में ब्लास्ट आता है, तो ब्लास्ट के निवारण के लिए शुरुआती अवस्था में अपने को जिंक का कमी नहीं रहना, हाँ, जिंक की कमी नहीं रहनी चाहिए। जिंक की कमी नहीं रहेगी तो खेरा रोग आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर इस अवस्था में फसल खड़ी हो 90 दिन की अवस्था के आसपास, इस टाइम पे अगर खेरा रोग का समाधान चाहे किसान तो उसका कोई समाधान नहीं है सर, वो शुरुआती अवस्था में उसका निवारण पहले करना पड़ता है। और जैसे धान की फसल में और कोई घातक बीमारी या कोई ऐसा समस्या आती हो अभी जो? नहीं, मेजर बीमारी तो यही है, धान का BPH है, शीत ब्लाइट है, इनकी वजह से मेन इसके उत्पादन में क्षति होती है। वैसे बीमारियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन अपन उसको लेके बैठेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे पूरे। पर मेजर मेन मुख्य बीमारियां थी उनके बारे में अपन हाँ बस बात करिए। तो भाई साहब मैं एक चीज और ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर, कि धान की फसल में जैसे कोई इल्ली लगती हो या कोई कीट लगता हो, कोई इंसेक्ट लगता हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसानों को जानकारी दीजिए और समाधान भी बताइए उसका। धान में आप जो बोल रहे हो इल्ली के बारे में, तो धान में इल्ली भी लगती है और कीट भी लगता है। अच्छा जी। कि एक तो वाइट फ्लाई हो गया। अच्छा। तो धान में जो इल्ली लगती है उसका मेन अपने को जो पौधे पे लक्षण दिखता है वो कहाँ दिखता है, जैसे पौधे की बाली निकलती है ना, जैसे पौधे की बाली निकल रही है तो इसको वो यहाँ से अटैक करेगा। अच्छा। इसका जो जॉइंट होता है ना मेन, वहाँ से अटैक करेगा, उसको यहाँ से खा जाएगा वो। उसके खाने के बाद ये जो बाली है पूरी अपनी वाइट हो जाएगी। तो उसमें अपने को जैसे अपन पौधा उखाड़ के देखते हैं तो अपने को तब पता लगेगा, उससे पहले अपन सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है। वो जो इल्ली है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देगी, ये पूरी बाली अपने को
वाइट दिखाई देगी, इसका मतलब समझ लेना इल्ली लग कि इल्ली लग रही है। तो इसके समाधान के लिए अपन इसमें इमामेक्टिन बेंजोइड कोलेंट्रानिलोप्रिड इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे अपने को बेस्ट परिणाम मिल सकता है। अच्छा। और एक और- अपन बात कर रहे थे व्हाइट फ्लाई की। नहीं, जैसे अभी आपने जो दवाई बताई है इल्ली के लिए, हाँ तो इसका प्रति एकड़ डोज क्या रखना चाहिए किसान भाई सर, को? इसका प्रति एकड़ डोज अपने को रखना चाहिए, इमामेक्टिन बेंजोइड को 150 ग्राम प्रति एकड़ यूज में ले सकते हैं, उससे अपने इल्ली का समाधान हो सकता है। अच्छा जी। इसी के साथ में अपन अभी बात कर रहे थे कि व्हाइट फ्लाई की। व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई क्या करती है कि पौधे का रस चूसने लगती है, तो उसके समाधान के लिए अपने को एसीपेट है, थाइमेथोक्साम है, इनका प्रयोग करके अपन उसका अच्छे से निवारण कर सकते हैं। अच्छा जी। और एसीपेड या इमिडाक्लोपिड वगैरह जो, बिल्कुल इमिडाक्लोपिड इनका का डोज क्या रखना चाहिए? जैसे सर, इनका डोज अपने को प्रति एकड़ जो रखना चाहिए वह 100 ml प्रति एकड़ इमिडाक्लोपिड का। और एसीपेड का क्या रहेगा सर? एसीपेट का डोज रखना है अपने को 150 ग्राम प्रति एकड़ रखना है, अच्छा जी, 200 लीटर पानी में। ठीक है सर। तो ये हो गई थी धान से संबंधित मुख्य बीमारियां और लक्षण और उनका उपचार, और जो सावधानियां रखनी चाहिए वो भी बताई भाई साहब ने। और आपके भी अगर किसी धान का किसान है और उनके अगर धान से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा। और ये तो हो गई थी धान के बारे में जानकारी, जो भाई साहब के पास जानकारी थी, इनका निजी अनुभव था, उन्होंने बताया। और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ भाई साहब का भी धन्यवाद और राम राम।